नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर, पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं नीति आयोग को लेकर पूरी जानकारी। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इंडिया ब्लॉक ने दिखाई है एकजुटता। इंडिया गठबंधन ने किया है बैठक का बहिष्कार। बजट के बाद से विपक्ष के कई मुख्यमंत्री चल रहे हैं नाराज। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, केरल, पुडुचेरी के सीएम दूर। तमिलनाडु को मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में नहीं हुए हैं शामिल। बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता ने लगाया बैठक में नहीं बोलने देने का आरोप। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी बोले, राज्य को सक्रिय भूमिका निभाना होगा। लक्ष्य पाने में राज्यों की भूमिका अहम है। यह लक्ष्य हर भारतीय से जुड़ा है। विकसित भारत भारतीयों की महत्वाकांक्षा है। यह दशक बदलाव और नए अवसर का है। यह दशक तकनीकी बदलाव का दशक है। वैश्विक निवेश को अनुकूल नीति बनाएं। पीएम ने यह तमाम बातें कही हैं। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। तो पीएम के अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडी ब्लॉक के जितने भी मुख्यमंत्री है, यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी शासित प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री इस बैठक से दूरी बनाए हैं। एकजुटता का प्रदर्शन हालांकि किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है, उन्होंने कहा कि मुझे नीति आयोग की बैठक में बोलने नहीं दिया गया। इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ गए हैं। हम अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, जहां एक तरफ नीति आयोग की बैठक हुई, देश के विकास को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में चर्चा हुई, वहीं दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। दूरी बनाते नजर आए हैं सभी मुख्यमंत्री। जितने भी इंडी गठबंधन के शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री बैठक से दूरी बनाई। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने ही नहीं दिया गया है। देखिए आयुष, मुझे लगता है कि नीति आयोग की जब बैठक होती है, ये भारत सरकार की बैठक है, केंद्र सरकार की बैठक है। इंडी गठबंधन यदि अपने आप को यह समझने लगता है कि वो भारत सरकार है, तो ये बहुत बड़ी भूल है ऐसे मुख्यमंत्रियों की। देखिए, इंडी गठबंधन या फिर इंडिया अलायंस आप बोले, ये लोकसभा चुनाव के दौरान या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान तब तक ये बातें अच्छी लगती थी कि चलिए वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े, एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन नीति आयोग जैसे बैठक में यह कह देना कि इंडी गठबंधन के जितने मुख्यमंत्री हैं शासित राज्यों में, उन्होंने एकजुटता दिखाई नहीं गए। मुझे लगता है कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो ये भारत सरकार का चर्चा होता है। यहाँ पर आप भाजपा के नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, तब ये माना जाता है कि 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कस्टोडियन हैं। जब आप भाजपा नेता नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो ये माना जाता है कि वो भाजपा के नेता है। मुझे लगता है कि नीति आयोग की बैठक में ऐसे मुख्यमंत्रियों को शामिल होना चाहिए और वहां जाकर क्या विरोध है, क्या उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली, ये बात उन्हें कहने का अधिकार है। और जहां तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का मामला है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, आपको जानकारी होगी कि इससे पहले उन्होंने नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल के नाम से, वेस्ट बंगाल के नाम से डब्लू हटा दिया था और सिर्फ बंगाल कह के वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने चली गई थी। उस वक्त जब किसी बड़ी बैठक में कोई बैठक में हिस्सा लेता है तो अल्फाबेटिकल ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। ममता बनर्जी को यह लगा कि ए से आंध्र प्रदेश और उसके पास बी से बंगाल का नंबर आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है।
जब संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है, लॉ से देश चलता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि जल्दी बोलना है, पहले नंबर आ जाए। इसलिए राज्य का बिल्कुल नाम अजय, वेस्ट बंगाल से देखिए हटाकर पश्चिम बंगाल का जब नंबर आया, जाहिर सी बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर आया, वेस्ट बंगाल का नाम सबसे आखिर में आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि मैं जब बोलना शुरू की, सारे मुख्यमंत्रियों को, जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको 15 मिनट 20 मिनट बोलने दिया गया, मुझे महज 5 मिनट बोलने दिया गया है, फिर माइक बंद कर दिया गया। देखिए, ममता बनर्जी का कभी भी आप देखेंगे रुख केंद्र को लेकर, मैंने कभी सकारात्मक रवैया उनका नहीं देखा कि कभी ऐसा हो कि हाँ केंद्र से वो मिलने गई, प्रधानमंत्री से मिलने गई हो, खुश होकर दिल्ली में लौटी हैं। एक प्रकार से उन्हें हमने जब कभी भी देखा, वो कभी भी इस प्रकार का उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं रहा कि जब वो केंद्र सरकार के सहयोगात्मक रवैया के नजर में वो आए। ममता बनर्जी, क्योंकि ये सेमिनार तो था नहीं, ये वर्कशॉप भी नहीं है, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए समय की बाध्यता होती है, आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने भाषण देना शुरू कर दिया। यदि 5 मिनट भी उन्हें बोलने का मौका दिया गया इस नीति आयोग की बैठक में, तो यह माना जाना चाहिए कि उनके लिए एक उपलब्धि थी। अपनी बात वो कम समय में कह सकती हैं, 5 मिनट का वक्त कम नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्हें जानकारी है कि यदि वो भाजपा के पक्ष में बोलेंगी तो उनके अपने राज्य में उनका विरोध शुरू हो जाएगा, लिहाजा बहाना खोजा कि भाजपा शासित राज्यों के लिए 15 मिनट का समय था, उन्हें 5 ही मिनट का बोलने दिया गया। जब झारखंड लौटेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री को शायद ऐसे बैठकों से कोई मतलब भी नहीं है, किसी प्रतिनिधि को उन्हें भेजना चाहिए था हेमंत सोरेन को। उनकी व्यवस्था है, विधानसभा का सत्र अभी आहूत है, हालांकि कल रविवार है, आज शनिवार है, 2 दिन सत्र नहीं था। राज्य के मुख्यमंत्री चाहते तो वो बैठक में जाके अपनी बात कह सकते थे। बजट से पहले जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि बाकी राज्य से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो नीति आयोग की बैठक में हम रखेंगे। लेकिन उसके बाद बजट पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज थे। उनका आरोप है कि झारखंड को लेकर सौतेला व्यवहार किया गया है केंद्र सरकार की ओर से और अनदेखी की गई है झारखंड की, इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। आयुष, तब तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह भी पूछना चाहिए कि बजट के पहले क्या उन्होंने क्या ऐसी मांग की थी राज्य सरकार से, केंद्र की सरकार से, जो उन्हें नहीं मिला। क्या पत्र लिखा था, किसको पत्र लिखा था। देखिए, राजनीति करना बहुत आसान होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा से संबंध है, तो आप बैठक में नहीं गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि बजट से पहले कौन सा पत्र लिखा था आपने वित्त मंत्री को। यदि लिखा था तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि हमने ये पत्र लिखा, हमने ये चीजें मांगी राज्य के लिए, नहीं मिला। 10 डिमांड किया था, एक भी नहीं मिला। नहीं जाना बैठक में, ये कह देना कि नाराज हूं। ये किसी की शादी तो थी नहीं कि किसी की बेटी की शादी नहीं थी, ना बेटे की शादी थी कि कोई रूठ गया और उसको मनाने के लिए कोई बाहर से आदमी आए। ये नीति आयोग की बैठक है। ये ऐसी बैठक है जिसमें देश के राज्य की दशा और दिशा तय होती है। आप जाते, बैठक के बाद प्रधानमंत्री से मिलते, वित्त मंत्री से मिलते, अपनी बात कहते। यदि नहीं माना जाता तब ये माना जाता कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो गया। कौन सा सौतेला व्यवहार? मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि हमने निर्मला सीतारमण को यह पत्र लिखा था बजट से पहले कि राज्य को इस चीज की जरूरत है, आपने नहीं दिया, अब मेरी नाराजगी है। ये कह देना कि मैं नाराज हूं। नाराजगी की वजह है कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तमाम मुद्दों को स्टेपलिंग किया जा रहा है कि क्या कुछ चुनाव के दौरान बोलना है। नीति आयोग की बैठक में आप नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल, तो एक तरफ जहां बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो एनडीए में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल में एक जेडीयू
उसके मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि बजट में सबसे बड़ा तोहफा इस बार बिहार को ही मिला है। नहीं है कि क्या नीतीश कुमार नहीं जाकर क्या उन्होंने किसी प्रतिनिधि को वहां भेजा है या नहीं। हालांकि पूरी तरह से नीति आयोग की बैठक से बिहार की सरकार नदारद होगी, इसकी मुझे कोई आशंका नजर नहीं आ रही। आयुष, कोई ना कोई प्रतिनिधि बिहार सरकार का जरूर गया होगा। नीतीश कुमार नहीं गए, मुख्यमंत्री नहीं गए, उन्होंने अपने वित्त मंत्री को भेजा होगा, हो सकता है अपने नगर विकास मंत्री को भेजा होगा, लेकिन कोई ना कोई प्रतिनिधि गया होगा। मुझे थोड़ा और इंतजार, मुझे सूत्रों से पता करने दीजिए। लेकिन झारखंड के बारे में जो आ रही है कि कोई वहां गया ही नहीं जी। आप वित्त मंत्री को भेज देते, रामेश्वर राव को भेज देते, मिथिलेश ठाकुर को भेज देते, आपके मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता जी को भेज देते, आप खुद चले जाते, किसी को तो भेजते। फिर नाराजगी की वजह ये कह देना कि नाराज है, बजट में ये चीजें नहीं मिला, अपने मांगा क्या डिमांड थे राज्य के लिए। एक जो सबसे बड़ी बात है कि रॉयल्टी नहीं मिल रहा है, ये कहानी तो मुझे लगता है कि झारखंड गठन के पहले से मैं सुन रहा हूं कि रॉयल्टी का पैसा केंद्र नहीं दे रहा है। अभी 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो बकाया है लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का है। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त राज्य को मनमोहन सिंह की सरकार भी रॉयल्टी नहीं देती थी, उसके पहले नरसिम्हा राव की सरकार भी रॉयल्टी नहीं देती थी, राजीव गांधी भी रॉयल्टी नहीं देते थे। देखिए, राजनीति करना बहुत आसान होता है आयुष, ये कह देना कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आप अभी हमसे संवाद कर रहे हैं, इतनी लंबी बातचीत हुई, मेरी नाराजगी होगी आपसे, मैं कह दूंगा कि आप मुझे बोलने नहीं देते, अपने ही बात कहते हैं, बात खत्म हो गई। राजनीति बहुत आसान होता है, देश चलाना उससे कठिन है, और राज्य चलाना उससे भी ज्यादा कठिन है। मुख्यमंत्री हेमंत बिल्कुल सोरेन अजय, को पता चलता होगा, राज्य चलाना, देश चलाना बेहद कठिन है। आज नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों से जुड़े मसलों पर चर्चा होती, लेकिन इंडी गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। इसमें इंडी गठबंधन शासित जितने भी प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन अब बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ बैठक करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।